हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस। जैसा कि हम सबको पता है कि इस साल एमसीक्यू को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जा रही है, तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज ही प्रिपेयर करेंगे। इससे पहले मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को, पर आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस कर रहे हैं इस साइट से जिसका नाम है learncbse.com। अगर आपको किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए तो आप उस चैप्टर का नाम टाइप करना और आगे लर्न सीबीएसई टाइप कर देना, आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाएंगे। या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज जो हम करने वाले हैं वो है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब क्या होगा जब हम एसिड को मिक्स करते हैं बेस के साथ किसी टेस्ट ट्यूब में। सबसे पहले हमें पता है कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो फॉर्म होता है सॉल्ट। तो हमें इतना तो क्लियर है कि एसिड बेस मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट। मतलब फोर्थ ऑप्शन 100% करेक्ट है। इसके अलावा जब भी एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज होती है, मतलब जो वो बर्तन है वो गर्म होने लग जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो दो ऑप्शंस करेक्ट हो गए, टेम्परेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन इंक्रीजेस एंड सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो अगर आपको आंसर लिखना हो तो आपके दो आंसर्स होंगे, सेकेंड एंड फोर्थ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ के लिए ऑप्शन कौन सा है आपके पास, डी ऑप्शन। तो हम आंसर भी चेक कर लेते हैं कि आंसर करेक्ट कौन सा है। आंसर करेक्ट के लिए आंसर पे क्लिक करेंगे और आंसर क्या है, डी। तो हमने देखा कि एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इन क्वेश्चंस को करते करते आपका 90% चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लीड करते हैं। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे। जब हाइड्रोजन क्लोराइड को हम प्रिपेयर करते हैं ह्यूमिड डे पे, ह्यूमिड डे का मतलब है हवा में मॉइस्चर है, मतलब वाटर है। द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब। हम गैस को जो है उसको पास करते हैं गार्ड ट्यूब में से, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द ग्लास गार्ड ट्यूब इज टू। अब देखो हम ना वैसे इस एक्सपेरिमेंट में, ये एनसीईआरटी का एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में ना हमें HCl को प्रिपेयर करना था, पर ड्राई HCl को प्रिपेयर करना था। पर हम तो ह्यूमिड डे पे कर रहे हैं, ह्यूमिड डे पे कर रहे हैं तो उसमें वाटर आ गया है। अब हमें वो वाटर नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, उसे गार्ड ट्यूब में डाला जिसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का रोल है कि वो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले जो वेदर की वजह से आ गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम दी गैस। देखो एब्जॉर्ब दी वॉल्ड गैस गलत है, मॉइस्चर दी गैस गलत है, एब्जॉर्ब क्लोरीन आयंस गलत है। तो इसका आंसर है सी। आंसर पे क्लिक करेंगे और आंसर आया हमारा सी। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है गार्ड ट्यूब ड्राइज या एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड ऑन अ ह्यूमिड डे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो वाटर होता है जो किसी भी एक फॉर्मूला यूनिट के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे ब्लू विट्रियल होता है CuSO4.5H2O। तो जो 5H2O है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब आप देखो इसमें कहीं पर भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या हो गया, बी। हम अपने आंसर को चेक कर लेते हैं, आंसर पे क्लिक करेंगे और आंसर क्या आ गया, बी, जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है। और वॉशिंग सोडा और ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जिप्सम होता है CaSO4.half H2O होता है POP का। तो जिप्सम का कितना होता है, 2H2O, मतलब वाटर तो इसमें भी होता है। तो ये आंसर भी गलत हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें पता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होती है HCl, तो या तो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है ए या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है सी। देखो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो या तो ए ऑप्शन ठीक होगा या सी ठीक होगा।
अब ए ऑप्शन ठीक है और सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें पता है कि चाहे एसिडिक एसिड है तो एसिड ही, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद एसिड ही आएगी, एसिडिक एसिड। सी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि HCl से पहले वाटर दिया हुआ है। अब वाटर तो न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो सबसे कम एसिड होता है पानी, उसके बाद होती है एसिटिक एसिड, उसके बाद होता है HCl। तो चलो अब हम आंसर को भी चेक कर लेते हैं। अगर हम आंसर देखें तो हमारा आंसर है, आंसर पे क्लिक करेंगे और आंसर है ए, जो कि करेक्ट आंसर है। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि जब जिंक रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो क्या फॉर्म होगा। तो फॉर्म होता है सोडियम जिंकेट, और एक गैस फॉर्म होती है जो कि है हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर हुआ सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर इज बी। बी के अलावा और कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी। आंसर चेक भी कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर ना MA लिखा हुआ है गलती से। अब ये ना कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं लर्न CBSE की साइट में, तो हम उनको भी साथ साथ देखते जाएंगे, पर करेक्ट आंसर है बी, मतलब सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। आंसर आपके सामने है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है क्वेश्चन नंबर 6। टमाटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। हम जब भी टमाटो खाते हैं हमें पता है कि टमाटर खट्टा होता है क्योंकि उसमें एसिड होती है। कौन सी एसिड होती है, टमाटो में जो एसिड होती है उसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। सिट्रिक एसिड होती है जो हम जूसेस पीते हैं उसमें, टार्टरिक होती है इमली में, और ऑक्जेलिक किस में होती है, टमाटो में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया डी। अब आंसर चेक कर लेते हैं, क्या है करेक्ट आंसर, डी, बिल्कुल ठीक है। 7th क्वेश्चन है ब्राइन इज एन। ब्राइन हमने पढ़ा है NaOH की प्रिपरेशन में कि जब हम नमक को पानी में मिक्स करते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो 7th का जो करेक्ट आंसर आएगा NaCl, नमक, NaCl मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो अगर आप इसका आंसर चेक करो तो आंसर आपका आना चाहिए सी पार्ट, तो आंसर है भी सी। तो ब्राइन तो आपको लर्न होना चाहिए। 8th हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, Na2CO3.10H2 होता है वॉशिंग सोडा, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। 10 के लिए एक वर्ड यूज होता है डेका, और वाटर के लिए यूज होता है हाइड्रेट। तो इसका नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जिसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आंसर अगर हम चेक करें तो ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे हीट करना है हमें, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ना ऑप्शन में 373 केल्विन भी हो सकता था, क्योंकि केल्विन में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 373। तो अभी हमारा आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें मिलता है POP। तो आंसर देख लेते हैं, बी होना चाहिए हमारा, और आंसर बिल्कुल ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैल्शियम सल्फेट में या तो होते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स या होते हैं हाफ। 2 होते हैं तो उसे जिप्सम बोलते हैं, हाफ होता है तो बोलते हैं POP। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, जो कि है डी ऑप्शन। आंसर एक बार चेक करेंगे और आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। अब हमें पता है कोई भी सॉल्ट बनता है तो वो बनता है एसिड और बेस से, तो उसने कहा है वो एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों, तो देखो सॉल्ट बनाए एसिड और बेस से। अगर सॉल्ट बेसिक बना है इसका मतलब बेस स्ट्रांग रहा होगा, एसिड वीक रहा होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होती, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक एसिड होती है। मतलब करेक्ट आंसर क्या आ गया, डी। तो सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट होता है क्योंकि ये सॉल्ट बना होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है डी, ठीक है। एल्कलीज, 12th, एल्कलीज आर, दे आर दी बेसिस। ये ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, मतलब सॉल्यूबल होते हैं।
तो दे आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो आंसर इसका होगा डी पार्ट। तो आंसर बिल्कुल ठीक है, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, विच इज करेक्ट अबाउट द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस के एक्वियस सॉल्यूशन से कौन सी बात बिल्कुल सही है? पीएच, देखो पीएच जितना कम होता है उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, पीएच जितना ज्यादा होता है उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये बात क्लियर है हमें क्योंकि हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब पीएच जितना ज्यादा होगा उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, बिल्कुल गलत है। पीएच जितना ज्यादा होगा, पीएच जितना ज्यादा होगा उतनी वीक होगी एसिड, ये पार्ट ठीक है। थर्ड पार्ट है लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, गलत है। लोअर द पीएच, जब पीएच कम होता है तो बेस वीक होता है, पीएच ज्यादा होता है तो बेस स्ट्रॉन्ग होता है, पीएच कम होता है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसके हिसाब से हमारे करेक्ट ऑप्शंस आएंगे सेकंड और फोर्थ। तो चेक करते हैं सेकंड और फोर्थ से कोई मैच भी कर रहा है या नहीं। बिल्कुल कर रहा है, डी पार्ट मैच कर रहा है, मतलब आंसर क्या आ गया? डी पार्ट। और अगर हम आंसर चेक करें तो आंसर है डी। वही देखो एक्सप्लेनेशन भी यही दी हुई है, एसिड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी पीएच उतना कम होगा, बेस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा पीएच उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ना 14 क्वेश्चन में भी कुछ गलती है, ये आप चाहे गूगल करके देख लेना इस क्वेश्चन को, यहाँ पर HCl आना चाहिए था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, एक अपैरेटस दिया हुआ है विच वॉज सेटअप टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। उसने कहा है बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक नहीं है। अब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट देखो तो मैंने आपको भी करेक्ट करके बताया था कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है HCl। तो उसने कहा है बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये एसिडिक नहीं है। क्यों एसिडिक नहीं है? ये तो बिल्कुल एसिडिक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो सेकंड ऑप्शन है बल्ब विल ग्लो बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो ठीक है, एंड फर्निशेस आयन, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। बल्ब विल नॉट ग्लो, भाई बल्ब तो ग्लो करेगा, ये तो हमें कंप्लीट है। उसने कहा सर्किट ही इनकम्प्लीट है, सर्किट तो पूरा कंप्लीट है, आप देख लो ऊपर तक। सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक सेल बैटरी चाहिए होती है और कनेक्शन पूरा बंद होना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बल्ब तो ग्लो ही करेगा ना क्योंकि HCl सॉल्यूशन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिर्फ सेकेंड ओनली। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन। लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस। उसने कहा है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या फॉर्म करता है? हम सबको पता है ये फॉर्म करता है CaOCl2, जिसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नेम होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। आप आंसर चेक भी कर सकते हो, देखो इन्होंने तो आंसर ही गलत लिखा हुआ है। देखो मैं आपको बताती हूँ ये गलतियां कैसे करते हैं। नीचे इन्होंने लिखा है कि ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म कर रहा है, आंसर में लिख दिया सी पार्ट। अब ये तो गलत है ना। आपको इन क्वेश्चंस को करते हुए अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना। देखो अब ये क्वेश्चन तो गलत था, तो आप जब ये क्वेश्चंस करते हो तब आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि आपने जितना पढ़ा है उतना ठीक है। सिर्फ आंसर को देख के मार्क नहीं करना होता। बेकिंग सोडा तो कभी फॉर्म ही नहीं होता इस रिएक्शन में, तो इनका आंसर गलत है, हम गलत नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल कोज ऑफ विच एसिड। जो नेटल की स्टिंग होती है उसमें एसिड होती है मिथेनोइक। इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मिथेनोइक की स्पेलिंग ये आएगी, आप NCERT से भी वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर होगा ए पार्ट, बिल्कुल ठीक है। टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ। NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दांत में जो टूथ एनिमल जो लेयर होती है वो बनी होती है कैल्शियम फोस्फेट से। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ए पार्ट। देखते हैं ए पार्ट, ठीक है। 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द pH रेंज ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी 7 से 7.8 pH के बीच में वर्क करती है। ये लाइन NCERT में लिखी हुई है और आपको ऐसे ही लर्न कर दी है। और अगर इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। कभी कभी बारिश होती है कई जगह पे जिसमें हम बोलते हैं वो एसिड रेन हुई है,
तो वो तब होती है जब उसका pH 5.6 से कम होता है। तो करेक्ट क्या हो गया आंसर? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। देखो एक तो ये बेस होता है, ऊपर से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका आंसर हो गया सी पार्ट। आंसर है ठीक। एक्वियस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। उसने कहा एक सॉल्यूशन है वो रेड को ब्लू कर देता है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? बेस। एक्सेस एडिशन ऑफ विच फॉलोइंग सब्सटेंस वुड रिवर्स द चेंज। मतलब अभी वो बेस है पर ऐसा हम क्या ऐड कर दे कि वो चेंज को रिवर्स कर दे। मतलब हमें एसिड डालना पड़ेगा और इतना स्ट्रॉन्ग एसिड डालना पड़ेगा जो इसके चेंज को रिवर्स कर सके। तो बेकिंग पाउडर तो बेस होता है, नहीं ऐड। लाइम भी बेस होगा, नहीं ऐड करेंगे। एमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, नहीं ऐड करेंगे। HCl क्या होती है? एसिड, तो HCl को ऐड करेंगे यहां पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी पार्ट। आंसर चेक करते हैं, डी पार्ट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड HCl रिएक्ट। कॉपर ऑक्साइड और जब HCl रिएक्ट करते हैं, देखो HCl है एसिड, कॉपर ऑक्साइड है बेसिक, मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। तो बेस प्लस एसिड मिलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो CuCl2 और बन जाएगा वाटर। और CuCl2 का कलर होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का। CuO पहले कलर था ब्लैक, अब इसका कलर हो जाएगा ब्लूइश ग्रीन। तो आंसर क्या हो गया? बी। हम आंसर चेक कर लेते हैं, बी पार्ट। और लिखा भी इन्होंने यही हुआ है। 23, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एक बेस, तो हम बेस को यूज करते हैं और ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब जब हमारे पेट में एसिडिटी हो तो हम इतने स्ट्रॉन्ग बेस को यूज नहीं कर सकते, हम तो हल्के से बेस को यूज करते हैं, तो ये नहीं आएगा। तो ये यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं ये होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस। ये टर्न करता है फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को किस कलर में? अब हमें बताए फिनोफ्थलीन कलर एसिड में रहता है कलरलेस और बेस में हो जाता है पिंक। तो क्योंकि ये बेस है तो इसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक। तो करेक्ट आंसर हो गया पिंक। 25th क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है, अब ये पहले भी आ चुका है, Na2CO3.10H2O। तो देखो हमने कितने टाइम में, ऑलमोस्ट 17 मिनट्स में, 18 मिनट्स में टोटल 25 क्वेश्चंस कर लिए। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप देखो इसके नीचे आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थोड़े से क्वेश्चंस हैं, ये 11 क्वेश्चंस हैं। ये 11 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो बहुत ईजी हैं। आप ये भी ट्राई कर सकते हो इस साइट में से। पर अदरवाइज हमने सारे MCQs आज की क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको और MCQs की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मैं और वीडियोज़ बना दूंगी ऐसी। थैंक यू सो मच।